हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसे बिजनेस लेकर आया हूं जो मिनिमम रिस्क के साथ हम लोग अच्छे पैसे की अर्निंग कर सकते हैं। आज के डेट में हर कोई चाहता है कि हम अच्छा से अच्छा पैसा कमाएं, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि पैसे कमाया जैसे कैसे जाता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मिनिमम रिस्क के साथ पैसे कैसे कमाया जाता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कौन ऐसा बिजनेस बताने जा रहे हैं। तो मैं जो बिजनेस बताने जा रहा हूं वो हालांकि हाईली वोलेटाइल मार्केट है। हाईली वोलेटाइल, कब ऊपर से नीचे आ जाएगा और कब नीचे से ऊपर चला जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग उस मार्केट को एक अपने स्ट्रेटजी, जैसे अपने अनुभव से हमने जो सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग को अच्छा लगे तो ठीक है, आप स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, हम क्षमा चाहते हैं, आप अपना स्ट्रेटेजी यूज कीजिएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट स्टार्ट मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा हूं, और जो इंटरेस्टेड हैं आप ध्यान पूर्वक यहाँ देखेंगे, एकदम फोकस हो करके तभी बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं आज बात करने जा रहा हूं क्रिप्टो मार्केट का। क्रिप्टो मार्केट। अब कहेंगे क्रिप्टो मार्केट क्या है, तो कई लोगों ने नाम सुना होगा बिटकॉइन। कई लोगों ने नाम सुना होगा बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का नाम लोग जो जिनको जानकार व्यक्ति नहीं है, जो बिटकॉइन का नाम लेंगे तो उनको लगेगा ये कुछ नहीं है, ये हवा में पैसा रहता है और सिर्फ दिखता है, निकलता नहीं है। लेकिन कोई जानकार व्यक्ति से आप पूछिए जाके कि बिटकॉइन क्या चीज है, बिटकॉइन क्या चीज है, तो आपको बताएगा कि दुनिया में बिटकॉइन से अच्छा चीज पैसा कमाने के लिए कुछ है ही नहीं। इस बिटकॉइन की कीमत 2010-11 में मात्र 35 रुपये रहा करता था। उस समय लोगों की जानकारी बहुत कम थी, और जिनको जानकारी था उन्होंने इस बिटकॉइन को खरीद के अपने खजाने में 1, 2, 4, 5, 10 नहीं, लाखों की संख्या में रख लिए, लाखों की संख्या में रख लिए। और आज एक बिटकॉइन का कीमत है, सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आज एक बिटकॉइन कीमत अभी है, अभी 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ जी, 1 करोड़। जो 35-40 रुपए की चीज 2010 में और 2025 चल रहा, 15 साल में 35 रुपये का चीज, 50 रुपये का चीज अगर 1 करोड़ हो जाए 15 साल में, ये कोई सामान्य बात तो है नहीं। आप हमको कहें कि आप ये सब चीज क्यों बता रहे हैं, तो बस इसी पर तो खेला है, हमको इसी चीज को समझना है। आखिर भला क्या है, सो
150-200 का चीज जो है 1 करोड़ रुपये का चीज हो गया 15 साल में। सोचने वाली बात है। एक आदमी ने 2 बिटकॉइन दे करके एक पिज्जा खाया था। एक पिज्जा 2 बिटकॉइन दे दिया उसको और एक पिज्जा खाया था। अब सोचो अभी पिज्जा का क्या रेट है और इसका क्या रेट है। तो मैं दोस्तों बहुत ही वोलाटाइल मार्केट है। बिटकॉइन भी है तो ये भी नीचे जाता है और ये भी ऊपर जाता है। इसी बिटकॉइन जो है आपका 2023 में करीब 2023 का अक्टूबर में इसका रेट 15-16 लाख रुपया समथिंग था। 15-16 लाख 2023 अक्टूबर नवंबर या सितंबर की मैं बात कर रहा हूं। आप जाके वहां पे नेट पर सर्च करेंगे बिटकॉइन 2023 में अक्टूबर नवंबर या सितंबर में रेट कितना था, आपको वहां पर दिखाई दे देगा। और अभी सर्च करें कि प्रेजेंट में एक बिटकॉइन का रेट क्या है, आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपका वहां शो कर देगा। अभी कल ही ये जो है बिटकॉइन $1,11,00 को टच करके अभी $1,800 पे आया हुआ है। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताने का ये मकसद था कि आप लोग इस चीज को समझें क्या चीज है। अब मैं आगे जो बताना जा रहा हूं इस पर हमको काम कैसे करना है कि अगर हम पैसा लगाए, मेरा पैसा सेफ रहे, तो काम को कैसे करना है, उस स्ट्रेटेजी का यूज करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि वही इस बिजनेस में आए जो जितना पैसा से आएंगे 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जो अपने क्षमता के अनुसार कि अगर पैसा मेरा चला गया, खो गया, तो वैसे ही मुस्कुराएंगे जैसे पहले मुस्कुरा रहे थे। ये नहीं कि हमने पैसा लगाया, पैसा डूब गया, चला गया, तो हम जो है शौक में चले गए, कोमा में चले गए, तो आप लोग के बिजनेस नहीं है। आप 10,000 से स्टार्ट कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 5 लाख रुपए से स्टार्ट कीजिए, 10 लाख से स्टार्ट कीजिए, 10,000 से यह स्टार्ट कीजिए, 5,000 से स्टार्ट कीजिए, 1,000 से यह स्टार्ट कीजिए। ये हम नहीं कर रहे हैं कि आप जो है कि 10 लाख रुपए से स्टार्ट कीजिए। इस बिजनेस को समझिए और समझने के बाद अगर कुछ खोने की क्षमता है आप में तो आप बिजनेस में लगाइए। और लगाने के बाद जो मैं आज बोल रहा हूं कि आप 10,000 रुपये खोने का अगर अपना क्षमता रखते हैं, अगर वो मैं बता रहा हूं अगर सही हो गया तब क्या नजारा हो सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं, स्ट्रेटजी यूज करता हूं। पहले मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग भी पैसा कमाएं और आप लोग भी अच्छा जीवन जिए। सबसे पहले मैं अगर कोई व्यक्ति 10,000 से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 1 लाख से स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसको सिर्फ फॉलो करना है और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद आपको पैसा कैसे बनता है और स्ट्रेटेजी से जो हम अगर 10,000 रुपये लगाएंगे, 1 लाख रुपये लगाएंगे, तो हम लोग सबसे पहला प्रयास रहता है कि जो अमाउंट हमने लगाया है ये अमाउंट हमको घर में वापस जल्दी से जल्दी आ जाए।
अगर हम 1 लाख रुपया लगाया और 1 लाख रुपया हम घर में ले लिए और 1 लाख रुपया अगर मार्केट में मेरा पड़ा हुआ है, हम उससे खेला करेंगे। खेला तो उसके बाद शुरू होता है। खेला अभी कहा, खेला अभी हम पैसा लगा दिए उससे शुरू नहीं हुआ। शुरू तब होता है जब हमने 1 लाख रुपया लगाया और 1 लाख रुपया मेरा मार्केट में रह गया, 1 लाख रुपया हम अपना अकाउंट में ले लिए घर में, उसके बाद खेला शुरू होता है। जैसे खैर मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने 10,000 रुपये से बिजनेस को स्टार्ट किया, तो 10,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया तो कोई भी क्वाइन, ठीक है, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्वाइन में ही हम लोग एंट्री लेंगे। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्वाइन के लिए आप जो है क्वाइन मार्केट कैप में जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे क्वाइन, तो आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर टॉप 10 में जितना क्वाइन आएगा उस क्वाइन हम लोग एंट्री लेंगे, अन्यथा उसके नीचे ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। तो जो हम क्वाइन एंट्री लेंगे उस क्वाइन का रेट अगर 100 रुपया है, जैसे मैं बेट ले लेता हूं, बेट, इसका रेट 100 रुपया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अगर 10,000 से मैं 10,000 मेरे पास कैपिटल है, तो 10,000 को जो मैं है यहां पे पहला जो मेरा बाइंग होगा, पहला जो बाइंग होगा मेरा 100 रुपये का होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। पहला बाइंग मेरा 100 रुपये का होगा, ठीक है। 100 रुपये में कितना कॉइन मिलेगा? 100 रुपये कॉइन, एक कॉइन का रेट कितना है? 100 रुपया, तो हमको एक कॉइन मिलेगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहां अगर जैसे ही 25% नीचे आता है, ये अगर 75 रुपये का हो जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग 2 कॉइन और खरीदेंगे। यहां पर हम 1 कॉइन खरीदें तो हमको 100 रुपया लगा, यहां 2 कॉइन खरीदेंगे तो हमको 150 रुपया लगेगा। 75 के हिसाब से 2 कॉइन का 150। अगर ये मार्केट 25% और नीचे आ जाता है, ये 50 रुपये का हो जाता है, तो यहाँ हम 4 पीस कर देंगे, यहाँ मेरा कैपिटल हो जाएगा 200 रुपये। और दोस्तों ये मार्केट यहाँ भी नहीं रुका और 25% गिरावट लेता है, कि 25 रुपये का हो जाता है, तो यहाँ हम कर देंगे 8 पीस। यहाँ मेरा जो अमाउंट लगेगा, यहाँ भी हमको 200 रुपये लगेगा। यहाँ पर 8 पीस कर दें, 200 रुपया लगा। यहाँ हम लोग 50 के रेट में 4 पीस कर दें, यहाँ भी 200 लगा। यहाँ 75 के रेट में हम लोग 2 पीस कर दें, तो हम लोग का 150 लगा। और यहाँ हम लोग 100 रुपये के रेट से एक कुछ खरीदे तो यहाँ 100 रुपया लगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको। और एक चीज, ये तो 25% नीचे गए तो 75 होगा, 75 से फिर कहां से, यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 100 से 75, 75 से 50, 50 से 25, और अगर करेंगे 25% और नीचे जाएगा, तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि बिटकॉइन 0 हो जाएगा? और हो जाएगा तो हो जाएगा, हम लोग तो खोने के लिए यहाँ है। पहले ही बात को हम लोग समझ लिए हैं कि अगर मेरा पैसा खो भी जाएगा तो हमको उसे तनी सा भी मेरे सेहत पे नुकसान नहीं पड़ेगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हो गया 2 1 3 3 4 7 7 8
15 15 पीस टोकन हम लोग खरीद लिया। पैसा कितना लगा हमको? 150 और 200, 350, 350 और 200, 550, 550। अब हम लोग जो है इस कैलकुलेशन करने के पहले ये जो मैंने 10,000 कैपिटल लगाया है, इस कैपिटल को मैंने सबसे पहले 5 भाग में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 5 भाग मतलब 2000 इंटू 5। 5 भाग में हम इसलिए डिवाइड करेंगे कि हम लोग एक ही टोकन पे काम नहीं करना है। हम 10,000 रुपया लगाया है तो 10,000 एक ही टोकन में लगा देंगे हम लोग इसको जो है 5 भाग में डिवाइड करेंगे और 5 तरह का टोकन खरीदेंगे और सेम इसी तरह खरीदेंगे। 5 टोकन हम खरीदेंगे इसी तरह खरीदेंगे। कोई बेट हो गया, डॉट हो गया, तो जितना भी क्वाइन हम जो जिसमें एंट्री लेंगे टॉप 10 क्वाइन में, तो इसी तरह लेंगे। जैसे हमने 2000 रुपये एक क्वाइन के लिए रखा, जैसे बेट के लिए हमने 2000 रुपया रखा, कैपिटल इसके लिए 2000 रुपया रखा और जितना भी क्वाइन हम लोग खरीदेंगे उसमें 2000 ही हम लोग सब में इन्वेस्ट करेंगे। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे थे? 100 रुपए के रेट से। 100 रुपए के रेट से आ गया आपका 15 टोकन खरीदने हम लोग 550 रुपया में। और अभी मेरे पास कैपिटल कितना बचा हुआ है? 1450। तो आप ये कहेंगे 1450 क्या करेंगे? इसका हम बताएंगे बाद में। अब हमको क्या करना है कि जैसे हम लोग 15 पीस खरीदने में 550 रुपया लगा, तो एक टोकन कितने का पड़ा, इसका हम लोग जो है एक एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, 45। एक टोकन का मान के चलिए कि आपके पास 36 रुपया, 36.5 मैंने 37 रुपया एवरेज हम मान लेते हैं। 37 रुपया एक टोकन में हमको पैसा लगा। अब हम लोग स्टार्ट कहां से किए थे? 100 रुपये से। 100 रुपये में एक टोकन खरीदे, फिर 150 रुपये में 2 टोकन खरीदे, फिर 200 रुपये में 4 टोकन खरीदे और फिर 200 रुपये में 8 टोकन खरीदे। हम लोग का एवरेज प्राइस कितना आ गया? 37 रुपया, अप्रोक्स 37 रुपया पर क्वाइन। अब जैसे ही 25 रुपया से रेट ऊपर भागेगा, अगर 40 रुपया भी हो जाता है तो हम लोग ऑल ओवर प्रॉफिट में हो जाएंगे। अगर 37 रुपये हम लोग खरीदे और 40 रुपया में 40 रुपया के भी हो जाता है तो ऑल ओवर मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमने 100 रुपया से स्टार्ट किया, 100 रुपये में टोकन खरीदा, फिर 75 रुपये में 2 खरीदा, ये सब मिला के हम लोग 15 टोकन खरीदे। 15 टोकन हमको 550 रुपया लगा। 550 रुपया को 15 टोकन 15 से एवरेज निकाले तो हम लोग 37 रुपया अप्रोक्स पड़ा। एक टोकन का रेट 37 रुपया पड़ा। तो 37 रुपया टोकन का रेट पड़ा तो हम जो है 25 तक रेट आया। अगर 25 से 40 रुपये का हो जाता है तो पर टोकन पर हमको 3 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। पर टोकन पर 3 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब 15 टोकन है तो 15 45 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग जैसे इसको खरीदे इस तरह से,
तो हम लोग इस तरह से खरीदें तो हम लोग ऐसा नहीं कि 40 का हुआ और 15 टोकन हम लोग सेल कर देंगे, नहीं। अब हम क्या करेंगे इसको कि जैसे हम खरीदे हैं, हम 37 रुपया रेट हमको पड़ गया और 37 का 25% आप निकालेंगे, 37 का 25% आप, ठीक है। तो 37 का जैसे 25% ऊपर रेट जाएगा, 37 रुपया का रेट से 25% जैसे ऊपर रेट जाएगा, हम लोग वहां जो है क्या करेंगे, हमारे पास कितना टोकन है 25, तो 25 है तो उसका 25% टोकन ही सेल करेंगे हम लोग। 25% टोकन मतलब 15 टोकन का 25% कितना आएगा, करीब करीब 3.9 ऐसे कुछ आएगा। तो यहां हम 37 रुपए का 25% जैसे ऊपर जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 टोकन को सेल करेंगे। जैसे 37 रुपया 25% ऊपर गया, जैसे 37 रुपये का टोकन है, आई चल गया 45 रुपया, है ना अप्रोक्स। तो 45 रुपया जब गया तो हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, 3 टोकन हम लोग सेल करेंगे। तो 3 टोकन का 45 का रेट से हमको कितना मिलेगा, या 5 या 15 7 12 13 135 रुपया कितना मिलेगा, 45 रुपया के रेट से अगर 3 टोकन हम सेल किए तो कितना मिला हमको 135 रुपया। अब यहां से फिर जैसे 25% ऊपर जाता है 60 रुपये का हो जाता है, सॉरी, अगर 54 रुपये का हो जाता है तो फिर यहां हम 3 टोकन जो है सेल करेंगे। अब मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर हम 54 रुपये के रेट से 3 टोकन सेल करते हैं कितना आ जाएगा, 4 या 12 5 या 15 है 16, यहां मेरा आ जाएगा 162 रुपया। अब जो है कि अगर यहां से फिर 25% अप जाता है, ये 63 रुपये का हो जाता है, तो यहां फिर हम 3 टोकन सेल करेंगे। अब यहां 63 इंटू 3 3 या 9 6 या 18 तो 189 होता है। अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर इससे और 25% ऊपर जाती है मार्केट तब हम ब्रेक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों से मैं बताता हूं। सबसे पहले तो हमने टोकन कितना सेल कर दिया, 3 या 9, पैसे मेरे पास कितने आ गए, तो इसको जोड़िए, 5 2 7 और 9 16, 6 बाकी 1 9 915 3 18 के 8 बाकी 1 3 1 4।
हमारे पास आ गया 486 रुपये। अभी मेरे पास कितना घट रहा है, 550 में लगाया, 486 मेरे पास आ गया। मेरे पास टोकन कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ टोकन अभी मेरे पास 6 पीस बचा हुआ। कितना था, 15 पीस, 6 पीस बचा हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, इस यहां तक हमको प्रॉफिट लेने के लिए हम यहां पे मार्केट अगर हम लोग सॉरी तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन दूसरे ढंग से करेंगे। हम लोग जैसे हमारे पास 15 टोकन है, इसका 25% अप्रोक्स 4 टोकन के लगभग आता है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 टोकन को सेल करेंगे। तो 3 टोकन का रेट कितना आ जाएगा, 45 गुना 3, 8 या 15, 4 या 12, 13, 135 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से फिर हम लोग 4 पीस टोकन को सेल करेंगे। तो 54 रुपये के हिसाब से 4 पीस टोकन का रेट कितना हो जाएगा, 216 रुपया। और क्या करेंगे यहाँ पर 63, जब 25% और ऊपर जाएगी मार्केट, तब यहाँ पर फिर हम 4 पीस टोकन सेल करेंगे। तो 63 रुपये के हिसाब से 4 पीस का टोकन का वैल्यू हो जाएगा 252 रुपया। ठीक है, अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। कितना बेच दिया, 4 3 7, 4 4 8 3, 11 टोकन हम बेच दिए। अभी मेरे पास कितना बैलेंस है, 4 टोकन, मतलब 25% टोकन हमारे पास अभी बैलेंस है। अब इसको जोड़ते हैं, 2 6 2 8 8 5 13 3 बाकी 1, 6 7 7 3 10 के शून्य बाकी 3 2 5 1 6। अब देख रहे हैं कि हमारे पास हम 550 लगाए और 603 रुपये हमारे पास आ चुका है। और अभी भी मेरे पास 4 पीस टोकन बचा हुआ है। अब जो 4 पीस टोकन बचा हुआ उसको क्या करना है, उसको जो है हम लोग एक ऐसे जगह पर रखेंगे जहां से वो कोई कुछ कर नहीं पाए। वहां हम लोग उसको एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट में उसको भेज के हम लोग छोड़ देंगे। और इसको जो हम बेचेंगे 63 रुपये और 20 रुपया 100 रुपये नहीं बेचेंगे उसको हम बेचेंगे तो कम से कम बेचेंगे 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये जब हो जाएगा रेट तब हम उसको बेचेंगे। ठीक है, तो हमारा कहना यह है कि आप अगर यहाँ 550 लगाए और 603 रुपये आपके पास आ गया, मैंने विद प्रॉफिट आपको 50-55 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो ये जो हम 4 पीस टोकन जो हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट में भेजने की जो बात कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? हम जो पूंजी लगाए पूंजी आ गया। अब यहां बच गया मेरे पास 550, तो 2000 में 550 खर्चा किए तो हमारे पास 1450 पे बचा हुआ है। 1450 किस लिए है, ये जो है बोले कि ये जो मार्केट जो 25% नीचे आया है, अगर 25% से और कुछ नीचे आता है, 10% और नीचे आता है, 5% और नीचे आता है, तब हम ये पैसे का 1450 रुपए का यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए अलग मैं जूम दूंगा, उसका अलग मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है उसके बारे में। तो इस तरह से अगर सारे 5 टोकन में हम लोग
प्रॉफिट कमाते हैं, तो जो हम 10,000 रुपया लगाए हैं तो 11,835 रुपये का अप्रॉक्स जो है आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 11,835 रुपये का अप्रॉक्स आपको प्रॉफिट हो जाएगा और आपके पास 10,000 का टोकन जो है मार्केट में बना रह जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसी प्रक्रिया को फिर हम इस पैसे से दोहरा सकते हैं या नहीं, फिर हमें 10,000 का टोकन फिर अपने वॉलेट में भेज सकते हैं कि नहीं। अब हमें बताओ कि इसमें कितना रिस्क है। हमने 100 रुपये से स्टार्ट किया और उसको हम 37 रुपया एवरेज प्राइस से ले आए। हम उसको 37 रुपये एवरेज प्राइस से ले आए, वहां पर हम लोग खरीदे तो मार्केट नहीं लगता है, मार्केट थोड़ा सा भी आगे जाएगा तो हमारा ऑल ओवर प्रॉफिट में आ जाएगा। तो अगर इस मार्केट में जितना चाहते हो परफेक्ट हमको जितना ही है तो इसी स्ट्रेटेजी का यूज करना होगा। कोई कैंडल, कोई फंडामेंटल, कोई टेक्निकल ऐसे एनालिसिस काम नहीं करेगा, कोई यूट्यूबर काम नहीं करेगा। कोई कुछ ही बोल दे कि एक कॉइन यहां से वहां चला जाएगा 1,00,000% तो 10,00,000% तो 10,000%, 100 और उसके बहकावे में नहीं आए कि 1,00,000% चला जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस सब चमक धमक में नहीं जाना है और नहीं तो मारे जाएंगे, कुछ भी लाभ नहीं होगा। यहाँ आए थे 2 रुपये कमाने के लिए, पता चला कि लाखों गंवा दिए। तो थोड़ा कम कमाइए, इस स्ट्रेटेजी का यूज कीजिए और सेफ रहिए। और कितना भी वोलेटाइल मार्केट हो जाए, कुछ भी हो जाए, यह जो मेरा 1450 रुपया जो बचा हुआ है किस लिए है? इसीलिए है मार्केट नीचे जाए उसी के लिए है ना। उसके लिए मैं अलग से जूम दूंगा, उसको बताएंगे हम लोग। अगर मार्केट और नीचे जाती है तो वहां पर हम लोग क्या करना है वो हम लोग बैठ करके बात कर लेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैं आप लोगों का उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं और वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं। बाय फ्रेंड्स।